क्योंकि मुझे नहीं मालूम, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम है कि ये वीडियो जो देख रहे हैं उनमें से कितने बच्चे अपने आप को आगे के 2 साल बाद 3 साल बाद आईआईटी में पाएंगे, कितने बच्चे उसमें से अपने आप को किसी और अच्छे इंस्टीट्यूट में पाएंगे। क्योंकि हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे उस रास्ते पर जाएँ और बड़े बड़ी जगहों से पीएचडी करें, एमएससी करें। तो मेरा एक तरह से दायित्व तो बन रहा है कि जो मुझे थोड़ी बहुत आइडिया है मैं आपको दूं, ताकि कम से कम जब आप वहाँ जाएं तो एक समय याद तो करें कि हाँ सर ने कुछ बताया था और बड़ा ही उस समय तो हमको बड़ा अजीब सा लग रहा था, लेकिन अभी ये ठीक चीज़ थी जो मुझे अब हेल्प कर रही है। तो इसलिए एक इनकन्वीनियंट बात है। और फिर दूसरा सवाल है कि सर क्या इसको लिखने से नंबर मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। देखो कॉपी में थोड़ा सा भी अगर आप थोड़ा सा स्टैंडर्ड पहुँच जाओगे, क्योंकि स्टैंडर्ड है, हम सब टीचर इस चीज़ को जानते हैं, हम सब इसको समझते हैं, लेकिन बच्चे जो लिखते हैं, क्योंकि इसके कई वर्जन ना, कई तरह के उत्तर होते हैं, क्वालिटी ऑफ आंसर्स होते हैं। ठीक है, जो लिखा लिख दिया, आंसर दे दिया नंबर। लेकिन उसमें भी जो क्वालिटी ऑफ आंसर में थोड़ा हायर क्वालिटी का अगर आपके पास है तो भाई अच्छा तो लगता है, बिल्कुल वैसा जैसे आप कुछ खा रहे हो और थोड़ा अच्छी क्वालिटी का आपने खाया, तो जैसे आप मुंह में जाएगा वो अच्छी क्वालिटी का, आपको लगेगा हाँ यार ये अच्छी चीज़ है, मिठाई है, अच्छी क्वालिटी मिठाई खाओगे तो आपको उसका स्वाद तुरंत ही पता चल जाएगा। आप रोज़ रूटीन में वही नॉर्मल मिठाई खाते हो, एक दिन आपको उसमें बीच में अच्छी मिठाई मिलेगी तो आप थोड़ा रुक करके एंजॉय करोगे, अप्रिशिएट करोगे। ऐसे ही कॉपीज़ का भी होता है। एग्ज़ाम में कॉपी जब लिखते हैं बच्चे तो ठीक है लिख रहे हैं, अलग अलग रिसोर्सेज से बच्चे पढ़ पढ़ के लिख रहे हैं, अलग अलग किताबों का यूज करके लिख रहे हैं, लेकिन जब उसमें से कोई थोड़ा सा अच्छा लिख देता है तो हम टीचर्स उसको एंजॉय करते हैं, अरे वाह बढ़िया लिखा है, बहुत दिन बाद ऐसी कॉपी लिखी है, और उसका प्रतिफल भी मिलता है। ह्यूमंस तो हैं हम लोग, एआई तो है नहीं, हम तो ह्यूमन इंटेलिजेंस वाले लोग हैं, इमोशनल लोग हैं, इमोशन के साथ काम करते हैं। अच्छा लिखा है तो अच्छे नंबर देते हैं, बढ़ के नंबर देते हैं, कस के नंबर देते हैं। कौन है हमें 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 आपके नंबर से क्या करेंगे? ऐसा तो है नहीं कि आपके नंबर काट लेंगे एग्जाम में तो वो नंबर हम ले जाके जमा कर देंगे बैंक में, हमारी बिटिया की शादी में वो काम देंगे, चलो जेवर बनवा जाएंगे उस समय तुम्हारे नंबर काट के। कोई नंबर का मोनेटाइजेशन तो होने वाला नहीं है कि तुम हमको 50 नंबर देने का था, हमने खाली 40 नंबर दिए, 10 नंबर को बचा करके हमने उसको बैंक में जमा कर दिया तो बैंक ने उस 10 नंबर को 600 रुपये में कन्वर्ट कर दिया। ऐसा तो होता नहीं है। तो लेकिन अगर वो नंबर आपको दे दिए तो भाई आपकी मार्कशीट में वो 10 नंबर जुड़ जाएंगे, अगर आपने काम किया है तो। सिर्फ अपनी घमंड में हमने काटा नहीं, आपने काम किया, हमने आपको 50 तो 50 दे दिया, तो वो जो 10 नंबर मैंने आपको दे दिया आपकी सलाहियत को देख करके, आपकी सिंसियरिटी को देख करके, वो आपके लिए बड़े मूल्यवान है। हो सकता है कहीं मेरिट की बात हो, वो 10 नंबर आपको मेरिट में ऊपर पहुंचा दें, तो वो नंबर जो होते हैं, इसीलिए हम टीचर्स समान रूप से प्रयास करते हैं। मैं सबकी बात नहीं कह सकता, इसमें है प्रॉब्लम, इसमें भी प्रॉब्लम है क्योंकि ह्यूमंस हर तरफ है, प्रॉब्लम हर तरफ है। तो पर मोटे मोटे तौर पर एक माइंडसेट ये होता है कि अगर अच्छा लिख रहे हो तो उसको नंबर दे दिए जाएं। लेकिन अब ये अच्छा लिखना और आपके द्वारा समझना कि मैंने अच्छा लिखा, इसमें अंतर होता है। कई बच्चे कहते हैं सर मैंने तो पूरा आंसर लिख के आए हैं, हम तो पूरा आंसर लिखे हैं, हमको नंबर नहीं मिले। लेकिन आपको लगता है कि आपने जो लिख दिया वो बेस्ट लिखा, और जो लिख दिया है वो आपने एहसान की तरह लिख दिया है। अब तो टीचर को 7 में से 7 नंबर देने ही चाहिए, बट जब टीचर उसको पढ़ रहा है तो आपका वो जो लिखा हुआ है, जो आपका बेस्ट है, वो टीचर की नज़र से बिलो एवरेज है। आपको लगा आपने बहुत अच्छा लिखा है, आपको लगा आपने अच्छा लिखा ना, आप अभी 18-20 साल के हो, आपको लगा मैंने जो करके आया, पता नहीं किस माइंडसेट में हो, किस तरह के आत्ममुग्धता में हो, आपको लगा आपने बहुत बेस्ट लिखा। लेकिन बेटा ऐसा नहीं होता है कि आपका बेस्ट सच में बेस्ट होता है। इसलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी जरूरी होती है, और उस प्रैक्टिस को किसी से इवेलुएट कराना जरूरी होता है। तो आप तब पता करो कि आपने जो बेस्ट लिखा वो सच में बेस्ट है जब आपने पहले उसकी प्रैक्टिस की हो और किसी टीचर ने आपको जज किया हो, आपको फीडबैक दिया हो कि बेटा देखो ये चीज़ तुमने एक्स्ट्रा लिख दी है, मतलब ये चीज़ तुमने नहीं लिखी, इसको ऐसे लिखो ऐसे लिखो। अगर इतने सारे प्रयासों के बाद, टीचर के साथ मेहनत करने के बाद, टीचर ने आपके साथ मेहनत की, इसके बाद आपने कोई आंसर लिखा और उस पर कोई नंबर ना दे, तो ये एक चैलेंज की विषय है, इस पर आप चैलेंज कर सकते हो। लेकिन आपने अपने कमरे में रफ पे लिखते रहे, एक दिन एग्जाम में जाए लिख के लाए और आपने कहा भाई हमने उस कॉपी को तो पूरा छाप दिया था, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चूक रहती है। टीचर पढ़ता है कॉपी, तो इसलिए इस मन के अंदर खलिश मत रखो कि मैं तो फलाने स्कूल से पढ़ रहा हूँ, शायद इसलिए मेरे नंबर काट लिए गए। अगर मैं यूनिवर्सिटी कैंपस में होता तो मेरे नंबर मिलते, मैं महिला में हूँ, मैं नारी में हूँ, मैं केकेसी में हूँ, मैं केकेवी में हूँ, इसलिए मेरा नंबर कम है, या मैं किसी और डिग्री कॉलेज में हूँ,
कैंपस में नहीं हूँ इसलिए मुझे नंबर कम मिले, सामान्य रूप से ऐसा नहीं होता है। हाँ, होता क्या है, पूरी की पूरी भीड़ एक ही जैसी एवरेज की होती है। आप समझ लो, अगर आपके पास आप किसी कॉलेज के हो जिसमें बच्चे आते नहीं हैं, तो कैसे आंसर लिख रहे होंगे, कूड़ा आंसर होगा उसका। 30 बंडल है, 28-29 कॉपियाँ एकदम कूड़ा हैं। तुम्हारी 30वीं कॉपी है जो बहुत अच्छी है, लेकिन टीचर चेक करते 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 लगातार वही गड़बड़ सड़बड़, तो भाई अगेन वही बात, ह्यूमन इंटेलिजेंस है, इमोशन वाले हैं, आप भी मतलब परेशान हो जाओगे। आप ही सोचो आपको कोई होप नहीं, आपने एक कॉपी चेक की, कोई होप नहीं, पता नहीं क्या लिखा है बच्चों ने, अगड़म सड़गम लिखा है। फिर दूसरी कॉपी चेक की, तीसरी की, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, अब आप ऐसी कॉपियाँ मिलती जा रही हैं, तो एज ए टीचर आप परेशान होते जा रहे हो, पढ़ नहीं पा रहे हो, दिमाग भरनाने लगता है। दुर्भाग्य से इसी बीच में आपकी भी अच्छी कॉपी आई और पता लगा कि उसमें भी नहीं देख पाए, वो माइंडसेट ऐसा बन जाता है। मैं बस इतना कहता हूं कि आप इस सिचुएशन में खुद को रख के देखो, आप भी पाओगे कि जब लगातार वैसे वैसे उत्तर आ रहे हैं, वैसे ही लग रहा है एक दूसरे की नकल कर रहे हैं, तो मतलब इंसान तो अरे चलो फिक्सा नहीं क्या लिखा होगा, क्या पढ़ें। इसी में कई बार अच्छे बच्चों का भी हो जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा फर्क पड़ता है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अपनी क्वालिटी छोड़ दें, आप अपना बेस्ट करते रहें, क्योंकि कभी ना कभी कहीं ना कहीं मेहनत का एक दूसरा एक्यूमुलेट होकर फल आएगा। लोग आपकी कॉपी देखेंगे, अच्छी राइटिंग में लिखो, प्रेजेंटेशन अच्छा करो, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि समान रूप से जो खराब उत्तर लिखते हैं वो खराब राइटिंग में, वो खराब प्रेजेंटेशन भी होता है, क्योंकि वो सब कुछ एक साथ जुड़ा होता है। तो आप ध्यान आकर्षित करने के लिए अपना आप राइटिंग को अच्छा करो। अगर आप चाहते हो कि आपका कॉपी अट्रैक्ट हो जाए, तो आप राइटिंग अच्छी करो, उसको हेडिंग से लिखो, अंडरलाइन करो। हाइलाइटर का इस्तेमाल नहीं करना एग्जाम में, अंडरलाइन कर दो ब्लैक पेन से या ब्लू पेन से। जिस इंक से लिख रहे हो उसके अपोजिट, उससे अलग इंक से। नीले पेन से लिख रहे हो तो काले से हाईलाइट कर दो, काले से लिख रहे हो तो नीले से हाईलाइट कर दो, लाल मत यूज करना। तो ऐसा करके आप थोड़ी देर के लिए ठिठकने मजबूर कर दोगे टीचर को कि हाँ ये कॉपी दिखने में तो कुछ अच्छी लगा, थोड़ा पढ़ के देखें। और जब पढ़ना शुरू करेगा तो आपने अच्छा लिखा ही होगा, बस आपको नंबर मिल जाएंगे। इसीलिए निराश मत होना। और अगर कॉपी अच्छी है, अगर आप अच्छे कैंपस मतलब अच्छी जगहों पे हो, बच्चे सब अच्छे हैं, तब तो वहाँ टीचर तो सब कुछ पढ़ता ही है। हाँ देखिए इसने क्या लिखा, अरे वाह इसने अलग तरीके से लिखा, अरे इसने तो और अच्छे से लिखा है। तो वहाँ पर एक हैप्पी मूड रहता है टीचर का भी, तो नंबर भी खुले हाथों से दिए जाते हैं। तो ये कुछ साइकोलॉजी है कॉपी चेक करने वाले टीचर की, जो कि एग्ज़ाम रूम में होती है। और आपको इस साइकोलॉजी को अपने फेवर में यूज करना है और ब्लेम नहीं करना है। हो सकता है आपके एक आध बार टेस्ट में ना हो, नंबर इधर उधर चले जाएं, कोई बात नहीं, होता है। हर चीज़ हमारे मन की हो जाए ऐसे हालात एकदम से नहीं बनते हैं, धीरे धीरे ऐसे हालात बनते हैं। और आपको सभी हालातों में अपने आप को थोड़ा सा यूज टू करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि लाइफ तो इससे भी ज़्यादा क्रूएल होती है।